जब एक लड़की ब्याह करके अपने मायके से ससुराल आती है तो उसके आंखों में एक हजारों सपने होते हैं, हजारों ख्वाहिशें होती हैं और अपने पति से उसके ज़िंदगी के काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि मेरा पति मेरे साथ मेरे जीवन में एक ऐसे छाया बनकर आए जिसके छाँव में वो हमेशा आराम से ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, जब एक लड़की ब्याह करके दूसरे घर में जाती है तो वो उस घर वालों को अपने माता पिता मानती है और अपने पति को अपना परमेश्वर मानती है, अपने भगवान मानती है। दोस्तों, और उस घर के माता पिता अगर उस लड़की को, उस बहू को अगर उसके ऊपर वो बुरी नज़र रखें, बुरी नियत से उसको गलत काम करे, तो फिर विश्वास की डोरी हमेशा के लिए टूट जाती है और एक नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों ऐसी बहुओं का, ऐसी लड़कियों का विश्वास अपने ससुराल में अपने ससुर के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है मेरठ की काकड़ खेड़ा, जहाँ पर एक ससुर ने अपने बहू के साथ महीनों तक रेप किया और उसके साथ उत्पीड़न किया। दोस्तों, उसको खामोश रहने की धमकी दी जाती थी, किसी से अगर कहा तो जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दोस्तों, इसी वजह से वो बहू, उसके बेटे की पत्नी खामोश रहती और अपने इस उत्पीड़न को किसी से नहीं कहती कि मेरा ससुर मेरे साथ रेप करता है। दोस्तों, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब इस काम को करते हुए महीने गुजर गए उसके ससुर को, तो एक दिन उसको मुंह खोलना ही पड़ा। दोस्तों, ये कहाँ की कहानी है और कैसे पूरी विस्तार से आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस तरह से आपको पूरा पता नहीं चलेगा। बस आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्तों, मेरठ के काकड़ खेड़ा में एक जबर सिंह नाम का आदमी रहता था। उसका बेटा जो था, जब शादी का लायक हुआ अंकित, तो उसने अपने बेटे के लिए एक लड़की को देखने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और उसकी भाग दौड़ ख़त्म होती है जिला बुलंदशहर की सियाना के एक गांव में जाकर के, और वहां पर उसको लड़की पसंद आ जाती है। दोनों तरफ से रस्मों रिवाज से पूरी होने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, और वो लड़की जब अपने ससुराल आती है तो हंसते खेलते उसको किसी तरह से अपने ससुराल में ठीक ठाक रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक बड़े अच्छे से रही, लेकिन 2 साल के वो पीरियड में उस लड़की को कोई भी बच्चा नहीं होता है। दोस्तों, उसकी कोख अभी तक सूनी रहती है, उसकी गोद हरी नहीं होती है। दोस्तों, और इसी टेंशन में वो रहने लगी थी और उसका पति भी रहने लगा था कि हमारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लड़की खूबसूरत थी, देखने भालने में ठीक ठाक थी। उसका ससुर जो था वो अय्याश किस्म का था और अपनी बहू पर गलत नज़र रखता था, लेकिन तभी उसका इस तरह का मौका नहीं मिला था। कभी उसने अपने बहू से इस बात का इजहार नहीं किया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उस घर के सारे सदस्य किसी फंक्शन में चले जाते हैं। दोस्तों, और किसी फंक्शन में जब चले जाते हैं तो घर में जो बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो बहू और एक ससुर, दोनों ही बचते हैं और सारे घर वाले जो है किसी फंक्शन में बाहर चले जाते हैं। जब ससुर देखता है कि आज बहू के साथ अकेला हूँ घर में, तो उसने देखा कि मैं जो मौका पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था और जो आज तक मुझे नहीं मिला था, वो आज मौका बड़ी मुश्किल से आज मिला है। अगर मैंने इस मौके को आज गवा दिया, आज बहू से अपने दिल की बात ना कही, तो फिर शायद कभी ज़िंदगी में ये मौका मिल पाए या ना मिल पाए। बहरहाल अपने घर का काम निपटा कर खाना वाना खा करके वो ससुर अपने कमरे में लेट जाता है और कुछ देर बाद अपने बहू को आवाज़ देता है कि पानी लाने के लिए, चाय लाने के बहाने वो अपने कमरे में बहू को बुला लेता है। दोस्तों, बहू सीधी सादी अनजान बिल्कुल, वो तो अपना पिता ही मानते थे, क्योंकि ससुर पिता समान नहीं, पिता ही होता है। एक पिता को छोड़ कर आती है एक लड़की, तो दूसरा पिता उसको ससुर के रूप में मिलता है। दोस्तों, जी पिताजी आई, जी पिताजी बताएं क्या करूं।
यही सब कहती है। बहरहाल लड़की को कुछ पता नहीं था। रूम में सीधी सादी लड़की आ जाती है। आने के बाद में ससुर कहता है कि बैठो। बहू आराम से बैठ जाती है, कोई चिंता नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई शक नहीं। बैठने के बाद दोस्तों उसको पानी का गिलास और चाय के गिलास उसको अपने बहू को दबो ही देता है। मतलब कि उसको कॉलिंग भर के उस बेड पर जाकर जहाँ पर वो लेटा होता है उसका ससुर उस रूम में गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब अचानक से अपने ऊपर ये अटैक वो बहू देखती है तो उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। वो तो हक्का बक्का रह जाती है। उसने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि जिस ससुर को वो अपना पिता मानती है वो पिता उसके साथ कभी ऐसी हरकत भी करेगा। उसके कभी ये ख्याल में ये बात नहीं आई थी। उसने कहा कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? आप इन रिश्तों को शर्मसार क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे कलंकित कर रहे हो? क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो? क्यों मेरे ऊपर दाग लगा रहे हो? मैं पवित्र हूँ। आज तक मैंने आपके बेटे के सिवा कभी किसी से मुंह नहीं देखा। आज मुझे तुम मेरे इस अवस्था मेरे ऊपर चढ़े हुए मेरे रेप करना चाहते हो, मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। पिताजी ऐसा मत करो और भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दोस्तों वो भेड़िया ससुर जिसके दिमाग में शैतान सवार था और हवस का कीड़ा कुलबुला रहा था, हवस की आग में जल रहा था, वो कहता है कि बहू पिछले 2 सालों से जब से तू इस घर में आई है मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे बच्चा देना चाहता हूँ, तेरी गोद हरी करना चाहता हूँ। शायद मेरे लड़के ने मेरे बेटे में वो पावर ना हो जो मेरे अंदर है। इसलिए फिक्र मत कर और प्यार से मोहब्बत से मेरे साथ मेरा साथ दे। वो बहू मना कर देती है कि ससुर जी ऐसा नामुमकिन है, मेरी मर्जी आपके साथ कभी भी शामिल हो ही नहीं सकती। मैं पवित्र हूँ और मुझे पवित्र ही रहने दो, इस तरह से मेरे साथ ना करो। लेकिन वो ससुर दोस्तों मानता ही नहीं है और उस बहू के ऊपर से कभी तभी हटता है जब उसकी हवस की आग शांत हो जाती, ठंडी हो जाती है। जब उसकी हवस की आग ठंडी होती है तो वो उसको छोड़ देता है। अब क्या था, अब तो सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। बहू के इज्जत की उसने छीछले उड़ा दिए थे। दोस्तों अब उसके बाद में ससुर बहू को बिठाता है और आराम से कहता है कि मैंने जो भी कुछ तेरे साथ किया है, इस बात को अगर तूने किसी को बताया या किसी से कहने की कोशिश करी या अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी या मेरे बेटे से कहने की कोशिश करी या पुलिस में जाने की कोशिश करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये बात याद रखना कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके दिखा दूंगा, वरना इस बात को आज जो हमारे बीच में हुआ है उसने अपने तक ही रखना। तो तू भी खुशहाल रहूँगी और मैं भी खुशहाल रहूँगी, पूरा घर परिवार सुखी रहेगा। दोस्तों जैसे ही वो ये बात अपनी बहू को समझाता है और बहू डर जाती है। बहू डरने के बाद में सुबह को किसी से कुछ नहीं कहती है। दोस्तों जब ससुर ने देखा कि बहू ने अपने मुंह को बंद रखा, किसी से कुछ नहीं कहा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, तो फिर उस ससुर की हिम्मत बढ़ जाती है। और यही उस बहू की गलती थी कि उसने उस मामले को छुपा करके रखा। अगर वो हिम्मत करके उसी दिन उस बलात्कारी ससुर की पोल खोल देता तो और सारी बातें वो बता देती अपने पति से या अपने घर वालों से, तो शायद आगे जो उसके साथ महीनों तक जो उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो उसको उत्पीड़न झेलना पड़ा, वो शायद उसके साथ ना होता। जब वो बहू ने अपने मुंह को बंद कर लिया और वो बात अपने अंदर दफन कर ली तो उस ससुर का हौसला बढ़ जाता है दोस्तों। और हौसला बढ़ने का अंजाम फिर ये हुआ कि उसने दोबारा से अपने बहू को पकड़ लिया और बहू को पकड़ने के बाद और फिर उसने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। बहू को फिर उसने कहा कि किसी से कहना मत। अब तो रोज़ का उसका यही काम हो गया था। जब भी उस ससुर को मौका मिलता बहू के साथ कुल छल्ले उड़ाने का, बहू के साथ अपनी हवस को शांत करने के लिए, जब घर का माहौल शांत होता और कोई नहीं होता तब वो जब भी उसे दिन हो या रात हो, जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी बहू को दबोच लेता और अपनी हवस की आग को शांत करता। इसी तरह चलते चलते 2 महीने गुजर गया।
जब उस बही ने देखा कि इस उत्पीड़न तो इसी तरह से चलता रहेगा और कब तक मैं इस उत्पीड़न की झेलती रहूँगी, अब उससे कहा भी नहीं जा रहा था और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। खैर एक दिन हिम्मत करके उस बहू ने अपने घर पर फ़ोन करके, मायके में फ़ोन करके कहती है और अपने भाभी को इस सारी बातें बता देती है और कहती है कि मेरे साथ ससुर जी इस तरह से महीनों से मेरे साथ रेप कर रहे हैं। दोस्तों जैसी ही उसके घर वालों को इस बात को पता चलती है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। उनकी तो दिल की दुनिया ही बदल जाती है कि हमने अपनी बेटी को क्या किस उम्मीदों पर इसकी शादी की थी, क्या हमने उसकी ससुर के साथ थोड़ी की थी शादी। लेकिन आनंद फानंद में उस लड़की के घर वाले मेकर खाड़ा केकड़ पहुंचते हैं और वहां जाकर उसके घर पर हंगामा कर देते हैं और हंगामा करने के बाद काफ़ी आप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के सीधे थाने पहुँचते हैं और थाने जा कर के उस ससुर के खिलाफ़ कंप्लेन कर देते हैं। उसके बाद में ससुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद में ससुर में काफ़ी उस लड़की को बाप की धमकियाँ दी जाती कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये अपना केस वापस ले लो और इस तरह की झूठी जो मनन घड़न कहानी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की पीछे नहीं हटती और उसने सारी जो है अपनी जात और उसके टेस्ट होते हैं उस सब के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि अब तो मैं इस ससुर को सज़ा दिला के ही रहूँगी। ससुर को गिरफ्तार करने के बाद, लड़की के बयान होने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो एक पिता और बेटी का पवित्र रिश्ता होता है। ससुर भी पिता समान ही होता है और ससुर और बेटे की बहू जो होती है, बेटे की पत्नी जो होती है, वो भी बेटी समान होती है। तो ऐसे रिश्ते को लोग शर्मसार करते हैं, ऐसे रिश्ते को लोग कलंकित करते हैं। तो एक कहानियाँ सुनाने का हमारा मकसद यही होता है कि आप अपने आसपास हो रहे क्राइम को देख करके उनसे सबक ले, इन कहानियों को सुनकर आप सबक ले और कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग करें। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे कहानी में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।